कि सब लोग की सोच एक जैसी है? ठीक, इसमें से कोई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम है, तो क्या ज़्यादा वाले को देखकर हमें हार मानना चाहिए? हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़े में थोड़ी कमी है। एक कहानी सुनाते हैं एक कौवे की। हर आदमी, देखो तुम लोग के पास भी एक एक्स्ट्रा हिंदी में कहते हैं काबिलियत, जो चीज़ तुम्हें इन सब में एक्स्ट्रा है, यानी तुम में वो है तो इसमें नहीं है, इसमें वो है तो तुम में नहीं है। इस बात को मानती हो कि नहीं? यस सर। क्योंकि अगर एक जैसे होते तो सबका फिंगरप्रिंट मैच करता है, नहीं मैच करता है। अगर ये चाहे जिसके खाता से पैसा तुम नहीं ले सकती हो और तुम्हारे खाता से पैसा ये नहीं ले सकती है, तो वैसे एक कौवा का भ्रम था। कौवा समझती हो ना, कौवा काला होता है। तो एक बार वो जंगल में गया, ठीक, मतलब वो जंगल में रहते, लेकिन जंगल में जा रहा था तो एक तालाब था, वहाँ एक हंस दिखा। हंस मीन्स यस, बत्तख। वह बत्तख देखा तो कौवा सोचा कि एक हंस है, मतलब अब देखो बत्तख तो बहुत गोरे होते हैं, अरे वही हंस बत्तख ही होता है। तो बहुत गुत्ता, मतलब बहुत हंस इसी बकला कहते हैं, कौन कह दिया हंस? तो कौवा जो है हंस को देखा तो कहा कि ये तो व्यक्ति बड़ा सुंदर है। कितना खुश होता है अपने जीवन में। क्या बोला कि कितना देखा तो बोला कि वो बहुत खुश होगा अपने जीवन में, हम काले हैं, जैसे अपने से कंपेयर करने लगा। कहा ये बहुत जीवन में बहुत खुश होगा। तो सोचा जाके बत्तख से हंस से बोला कि भाई यार तू तो इतना गोरा है, तेरे जीवन में तो हमेशा खुशहाली, तू तो बहुत खुश रहता होगा। तो कहा वह बत्तख कहा, हाँ जब तक कुछ देर तो खुश थे, लेकिन जब तोता को देखे तब हमारी खुशी चली गई। तो फिर क्या किया, अब बत्तख सोचा, कौवा सोचा कि भाई तोते में क्या खासियत है। तो बत्तख बोला इसमें दो कलर है कि नहीं? दो कलर, एक तोता कलर सेम रहता है और उसके बाद उसके गले पर रेड का एक निशान होता है, इससे वो बहुत सुंदर लगता है। तो कौवा बोला कि हम चलते हैं अब तोते के पास, अब वहाँ पता चलेगा वो कितना खुश है। तो आगे जंगल में बढ़ा, तब तक तोता मिला। तो तोता से पूछा कि भाई यार तू तो जीवन में बहुत खुश है, तेरे पास दो कलर हैं। तो भी बोला कि खुश तो थे, लेकिन जब तक मोर पिकॉक मोर को नहीं देखे तब तक खुश थे, जब तक मोर को देख लिए तो लगा कि भाई अब मुझसे भी अच्छा वो है, उसकी ज़िंदगी है, क्योंकि उसके पास तो बहु रंग है, मतलब बहुत सारे रंग हैं और सुंदर भी दिखता है। तो कौवा बोला कि अब लगता है उसके पास मयूर मोर के पास जाना होगा। तो उसके पास गए तो जंगल में ढूंढे, जंगल में कहीं मिला नहीं। तो चिड़ियाघर में गए तो चिड़ियाघर में वो मिला। जब वहाँ चिड़ियाघर में सब पहुँचे तब तक देखें कि वहाँ दर्शक जो देखने वाले थे वो फ़ोटो खिंचा रहे थे, मोर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो क्या किए कि सब कुछ देर तक कौवा और तोता और हंस इंतज़ार किए। उसके बाद जब सारे लोग चले गए तो फिर मोर के पास गए। तो मोर के पास जाकर बोले क्या भाई तेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तुझे इंसान कितने पसंद करते हैं, तुझसे सेल्फी भी लेते हैं और तू देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहा कि जो मोर है वो कहा यार तुम लोग की ज़िंदगी अच्छी, बताओ हम सुन इतने अच्छे दिखने के बावजूद आज हमको कैद करके रखे हैं सब, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे आज़ाद नहीं हैं। तो बोला यार तुम लोग की ज़िंदगी अच्छी है। तो कौवा बोला यार चारों ओर घूम के फिर हम लोग की ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन कौवा को एक डाउट हुआ, ये हुआ कि वो सोचा कि हमारे अंदर हमें अपने खुशी को हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमको दूसरे के द्वारा सुनना पड़ा कि हम आज़ाद, हम सबसे अच्छे हैं। क्या समझे? जैसे कौवा ये सोचा कि पहले हमको क्यों नहीं पता था कि हम सबसे अच्छे हैं, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसको तो मोर के द्वारा पता लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। तो ऐसे इंसानों में भी है।
पता है हम लोग में क्या है, हम थोड़े से सांवले हैं तो दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं, अरे वो कितना गोरा, कितना अच्छा होगा उसकी ज़िंदगी, ठीक कौओं की तरह। तो ऐसे इंसान भी करते हैं एक दूसरे से। मान लो कि कोई बड़ी गाड़ी से आ गया तो तुम देखोगे, कहोगे वाह क्या ज़िंदगी है यार, फर्स्ट क्लास बैठ के आ रहा है गाड़ी से। कंपेयर किए कि नहीं किए? लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है। जैसे कोई जैसे मौत है, किसी को मांगनी पड़ती है और किसी को बिना मांगे मिल जाती है कि नहीं? कोई घर पर बैठ के मना रहा, अरे भगवान हमको मार दो, जैसे बुढ़े हुए और कोई जवान हुआ, एक बैग कोई घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मारा गया, क्या मांगा था मौत? नहीं मांगा। आज इनको इतनी पीड़ाएं होती है, जैसे एक हमारे यहाँ बेचारी थी, उनको कैंसर था और रात को इतना चिल्लाती थी, शायद पूरे गांव वाले ही कहते थे कि कैसे भी करके इनका वो हो जाए, और भगवान अच्छे, कम से कम मौत तो अच्छे से होना चाहिए। एक मौत सोचो, यहाँ कुछ नहीं है, कोई किसी का है नहीं, लेकिन मौत भी देखो कितनी बेवफा है कि बुलाने पर नहीं आती, बिन बुलाए आ जाती है कि नहीं? अभी बुलाओ तो नहीं आएगी, लेकिन बिन बुलाए आ जाती है। ऐसे ऐसे सोचो, कुछ ही पल के लिए लोग खुश होते हैं, झटके मारती है, एक झटका ही आता है और पूरे खुशी को तबाह कर लेता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हादसा हुआ कि शादी के दिन ही दूल्हा का एक्सीडेंट हो गया। आज से कुछ दिन पहले आगरा या मोड़ा एक राज्य है, वो जिला है, वहाँ की घटना है। वहाँ शादी थी तो शादी में सभी लोग गए, बारात की दूल्हे की गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी में लगभग 4-5 लोग थे और सारे लोग मर गए। और एक घटना भी हाल ही की है, वो सहारनपुर के अगल बगल की घटना है। जैसे नहीं, शादी के 4 दिन पहले एक रस्म होती है, कौन सा वो रस्म, हल्दी दिटवाया जाता है, उसी में 50 औरतें थी, 50, उसमें बच्चे भी थे। तो सब आ रहे थे शाम के सवेरे, उसमें पुरुष तो नहीं जाते हैं, लेकिन एक आध बच्चे लोग थे जो देखने के लिए गए। और सामने से बगल में बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी, और दीवार उसके ऊपर गिर गई, जिसमें 50 में से 25 तत्काल मरे। सोचो, ये होती है जीवन। तो जितना हमें मिला उसमें हमें खुश होना चाहिए, ना कि किसी को देख कर। हम दूसरों को देख कर क्या करेंगे? दूसरे को देख कर हम क्या करना है? अरे 2 पल की खुशी है, उसको जियो। और ऐसा नहीं है, देखो एक भारत एक ऐसा देश है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, जिसे इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया कहा जाता है, कोई माने या ना माने, हम मानते हैं कि हमारा देश अच्छा है। और मोटिवेट होने के लिए किसी की ज़रूरत थोड़ी ना है। यही भारत देश है जो एक गरीब घर के अम्बेडकर को भगवान बनाया। गांधी, वो भी एक गरीब घर से बिलोंग करते तो उनको नोट पर छपवा दिया, आज उनको हर जगह देखा जाता है। सरदार पटेल स्टैचू ऑफ इंडिया जो 125 है कि लंबाई है उस स्टैचू की। तो देश में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हमको बस देखना है कि इन लोगों ने कितना संघर्ष करके। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो देखा, वो आज भी दर्दनाक वहाँ का हादसा है कि दीवार को छेद दिया गया, वहाँ कितने लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए। जैसे वहाँ एक सभा चल रही थी, तब तक अंग्रेज वो था जनरल डायर आया और वो क्या किया, उस सभा को रोकना चाहता था, मतलब कुछ कहा होगा, लेकिन वहाँ के लोग नहीं माने, तब तक गोलियों का बौछार कर दिया, जिसमें निहत्थे लोग मारे गए। आज भी जलियांवाला बाग में वो चीज़ बनाया गया है जिससे लोग जाने, लेकिन क्या आज हम अपने, सोचो हम लोग अपने घर पर हैं, ठीक, हमको लगता है कि आज़ादी बहुत आसानी से मिली है। अब तुम लोग इतने उम्र में, तुमको क्या पता आज़ादी क्या होती है? अब तुम यही देख रही हो, जो सामने देख रही हो, तुमको लगता है यही सब सेव है, लेकिन इसके पहले की स्थिति अपने जो पूर्वज थे, अपने
सोचो जो कंडीशन तुम्हारे मम्मी पापा ने वो सहन की बा, या तुम सहन कर रही हो। नहीं, उनके समय कुछ और था, इस समय कुछ और, आगे चल कर कुछ और होगा। धीरे धीरे हम इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो हमें बनने के लिए बहुत सारा, देखो महान कोई जन्मजात नहीं होता। एक अच्छी सी बात है कि देखो जैसे कोयल के देखी हो, उसका बोलने में आवाज़ कैसा रहता है? आवाज़ नहीं, उसका मीठा आवाज़ कहा जाता है। कोयल का बहुत मीठा आवाज़ होता है, लेकिन चेहरा काला। यानी तुम्हें प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ डाउन कर देता है। किसी को अगर ज़्यादा बुद्धि देगा तो शरीर से थोड़ा सा वो हो जाएंगे। यानी कुछ पाने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। हम कह रहे नहीं बने तो कोई बात नहीं, तजुर्बा तो मिलेगा, कुछ तो चेंज होगा। और सोचो, हम सोचे होते हैं कि हम टीचर नहीं हैं, हम सोचें अगर मान लो जैसे किसी टीचर का अच्छा रोल मॉडल बनना चाहें, सोचें कि हम सोचें खान सर जैसा बन जाए, ठीक। जैसे वो गरीबों की मदद करते हैं, हम भी अपने जो ऐसे बच्चे इच्छुक बच्चे हैं उनको पढ़ाएं और इस योग्य बनाएं कि जाके वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक देश का सहयोग करें। तो मान लेते हैं नहीं हो पाए, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो बदला। तो वैसे हमें ये सोच के करना नहीं चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो चेंज बदलाव होगा। जैसे तुम सोचो कि इसमें कोई ज़्यादा वीक है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, मान लेते इस बात को, लेकिन प्रयास करेगा तो कुछ तो आएगा। हम मान लेते हैं कि बराबरी ना कर पाए, लेकिन थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा। यही चीज़ है कि कोई चीज़ भी हो, हमें इस चीज़ काबिल बनना है कि हम देश की सेवा करें। जैसे मान लो तुम्हारा सपना है ये चीज़ करना, अब पता नहीं तुम लोग का सपना क्या है, क्या है तुम्हारा सपना? मान लो तुम पुलिस बनना चाहो, ठीक। पुलिस भी अच्छे खास है, अगर पुलिस ना रहे, कानून व्यवस्था ना रहे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। सोचो आज हम रात को नहीं, कभी भी जब जाओगी ना, रात में ड्यूटी पुलिस वाले करते हैं। रात को 2 बजे 12 या एक शिफ्ट बदलता है। जो सुबह में ड्यूटी करते हैं वह शाम को नहीं, जो रात को भी ड्यूटी होती है वो सब रात भर जागते। सोचो अगर हमें कोई बुलाए तो हम समय पर ना पहुंच पाए, लेकिन वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तुम्हारे लिए वो तुम्हें रक्षा के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपातकाल एक बार फ़ोन करोगी कि सर हमें समस्या है, पुलिस वाले तुरंत चल लेंगे। ये होती है, अच्छी बात है पुलिस बनना कोई, और हर चीज़ में अच्छी बात है। अगर मान लो इसमें से कोई ना सफल हो तब भी तो सहयोग करो किसी ना किसी का। सहयोग ही थोड़ी ज़रूरी है कि सेवाएं बहुत सारी हैं। अपने नहीं बन पाओ तो किसी दूसरे का सहयोग करके बनाओ, लेकिन करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं किसी का रोल मॉडल, बहुत सारे लोग हैं उनका रोल मॉडल बनो। पहली महिला IPS जानती हो कौन है? किरण बेदी पहली महिला IPS है। हाँ? तो क्या बोले, देवी थोड़ी बोले, किरण बेदी। जब एक बार वो गाड़ी से उतरती, उनका मूवी भी बना है, बहुत खतरनाक बना। एक सुनो, एक तुम लोग को बात बता रहे हैं। एक महिला थी पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्स में। अब तक एक ही महिला, पहला स्टार्टिंग में महिला गई, बहुत हिम्मत जुटा के वो गई। लेकिन क्या हुआ कि एक आर्मी का एक रूल होता है, और उस रूल में बैठ नहीं रही थी। लेकिन वहाँ के जब गृह मंत्रालय था वह बहुत सपोर्ट किया कि एक बार हर क्षेत्र में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो योगदान दे रही हैं, इसमें भी चाहिए। लोग कहें कि यार महिलाओं का उतना स्पेशल फोर्स में बहुत तो होता है ना कठिनाई, उसकी ट्रेनिंग बहुत हैवी होती है। तो बोले यार ये सब नहीं कर पाएंगे। और कोई मिश्रा नाम की लड़की थी, मतलब नाम शायद भूल गए, जवान को नहीं आ रहा, वो मिश्रा थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले मेजर के बाद वो गए, यहाँ मेजर होने के बाद वो स्पेशल फोर्स में गए।
ट्रेनिंग में पहला दिन गई तो जो डिपार्ट के होते हैं, जैसे ग्रुपिंग होता है ना वहाँ, तो ग्रुपिंग में लोग हंसने लगे कि यार ये कैसे कर सकती है, क्योंकि नॉर्मली ट्रेनिंग पुशअप है, फिर रस्सी चढ़ना। तो बोले, वो लड़की बोली हार नहीं मानेंगे, हम करेंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश है। तो जो मेन अधिकारी होते हैं, मूवी में जो दिखाएगा वो बता रहे हैं, हकीकत में क्या है शायद हमें भी नहीं पता। मूवी में ही दिखाया जाता है कि वह लड़की जो है, जो मेजर होती हैं, वो पहले में ट्रेनिंग में जाती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती, जैसा और सारे लोग से बेटर नहीं हो कर पाती हैं। फिर भी वो प्रयास करती है संभव। उनको यही लगता है कि अगर आज हम हार मान के चले गए तो आने वाले जो भी लड़कियां या चाहेंगी ये चीज़ करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगी। यानी इसकी हार सभी की हार। क्या समझे, तुम्हारा फ्यूचर ही तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे साथ कई लोगों का फ्यूचर छिपा है। ये ना सोचो कि पर्सनली हम हैं। सोचो अगर हम सफल नहीं हुए, मान लो हम टीचर हैं, ठीक, हमने वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पर, शायद हमें ना कोई लाइक करे, ना सब्सक्राइब मिले, ठीक, ना कोई शेयर करे, तो अच्छी बात, हमारा काम है कि हमें करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कोई चमक जाता है। सोचो कपड़े के धोने के लिए आधा घंटे सरफ और पानी में भिगोना पड़ता है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए उस गंदगी को निकालने के लिए। तो ऐसे हम लोग मेहनत करेंगे। और सोचो ये जो दर्शक हैं, ठीक, जिसको दर्शक बोला जाता है, इन्होंने केसारी जैसे लोगों को कहाँ तक पहुँचा दिया। खान सर जिसको कोई नहीं जानता था, वो एजुकेशन लाइन स्टूडेंट की ताकत इतनी है कि खान सर के सोचो कितने वो हो गए। अलक पांडे फिजिक्स वाला, उनके पास सुनो उनके परिवार में था वो तो था, ये 1.5 लाख रुपए का वो इनकम लेकर कोचिंग खोले थे। जैसे मान लो हम कोचिंग खोले हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो क्या हम पे कोई विश्वास करके रख लेगा? नहीं भाई, थोड़ा सा तो होगा। अब सोचो हम पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा टीचर आके यहाँ तुम लोग से पढ़ाए तो तुम्हारा मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ उनका थोड़ा सा बच्चे वो लगे, कहें कि अरे वो सब तो अच्छे, वो उन्होंने बोला कि हमको एक दिन क्लास चाहिए। फिजिक्स वाला एक सीरीज चलती है, सीरियल, वो भी देखो चलता है, उसमें बताया जाता है उन्होंने संघर्ष किया। आज उनके पास 800 करोड़ की कंपनी है फिजिक्स वाला। तो हार नहीं मानना चाहिए। ऑडियंस है, ये किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। एक क्लिक, उनका कहा जाता है एक सब्सक्राइब की बटन कहाँ तक पहुँचा देंगे, सोच लो। तुम्हारी मदद, जैसे अगर हमारा हेल्प हुआ तो फिर तुम लोग के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ये चीज़ है, तो हार हमें नहीं मानना चाहिए, जैसे उन्होंने हार नहीं माना। संघर्ष की थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट ये था कि लड़कों के बीच में एक लड़की को रहना बहुत टफ होता है, और उन्होंने सारी ट्रेनिंग दी, लेकिन एक में थोड़ा सा उनसे वो हुआ। जैसे सुबह में वो सब नहाने के लिए जाते हैं, ठीक, और एक जो स्पेशल फोर्स का जगह होता है, एक ही होता है रूम में, लेकिन उसमें खाना, एक शौचालय की तरह खाना बना होता है, उसी में वो सब नहाते स्नान करते हैं। तो ये लेडीज़ थी, उसमें उनको जाना थोड़ा टफ था, और रुक के जाती थी जब तक ये लोग नहाते थे, नहा के निकलती तब वो जाती थी। तो ऐसे करते करते ये भी सब चाहते थे कि वो लड़की यहाँ न रहे। सोचो कितना ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम पहले भी कहे थे कि संघर्ष में तुम्हें हर चीज़ से सामना करना पड़ेगा, तुमको लगना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब लेट हो रहा था, वहाँ का नियम है कि इतना जल्दी से तुम्हें वहाँ पहुँचना पड़ेगा ग्राउंड पर, और नहीं गए तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। वो भी भयानक उन लोग का पनिशमेंट होता है। 2-4 किलो की रेस होती है, उसमें तुमको दौड़ के पूरा करना होता है। तो उन्होंने इंतज़ार किया, अब आएंगे। अब उन्होंने क्या कि उसमें एंट्री मार दी। उस नहाने वाले रूम में उन्होंने एंट्री मार दी। जब उन्होंने एंट्री मार दी तो सब लोग कहने लगे कि भाई एक बॉयज़ के नहा रहे हैं, उसमें एक लेडीज़ आ गए। नॉर्मली सी बात है, वह गई नहाने के लिए, अपना रूम में चली गई, जैसे वो खाना बना था नहा रही है। बोलने के बाद लगे, बताने लगे कि अरे ऐसा क्या है,
ये कौन सी नई बात है। तो ये संघर्ष का जीवन उन्होंने वहाँ नहा कर पर डे देखो, एक दिन तो लगेगा कि ऐसा हो, तुमको लगेगा कि लोग हंस रहे हैं, लोग तो हमेशा हंसते हैं। तुम अच्छा करोगे तभी हंसेंगे, बुरा करोगे तभी। सोचने की क्या बात है कि हम उनको बारे में सोचें कि वो हंस रहे हैं। अरे हंसने दो भाई, हंसना उनका कार्य है। तुम्हारा जो कार्य है, अगर वो सोची होती कि आज हम इंतजार करके जाते तो कितना वो होता। लेकिन उन्होंने नहाया, एक दिन आया, 2 दिन आया, सब लोग हंस बुन। उसके बाद जब दूसरा दिन नहाने गए तो आपस में बात करके नहा रहे थे कि जल्दी चलना है, टाइम हो गया, ऐसे ऐसे करके लोग बात कर रहे थे। कुछ नहीं, पहला दिन ऐसा हुआ था, लगा उन लोगों के लिए कि गर्ल्स है, गर्ल्स आ गई। और उनका एक अच्छा रिप्लाई था कि क्या उन्होंने, देखो एक आर्मी वालों का रूल होता है, वो सब पहले देश को आगे रखते हैं, ना कि अपना स्वार्थ उनका नहीं होता है। सोचो, तड़पती धूप में भी उनको ड्यूटी करना पड़ता है, पानी ना मिले तब भी उनको ड्यूटी करना पड़ता है। आज भी गर्ल्स एसएसएफ, बीएसएफ सब में गर्ल्स हैं, अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं। तो उनका रोल मॉडल बनो, देश को दो। तुम इस धरती पर आई हो तो हम क्या कहते, किसी से भी कंपेयर, कौवा क्या कर रहा था, कंपेयर किया। उसको लगा जैसे तुम सोच रहे हो कि तन्नू खुश है, और तन्नू सोच रही है कि खुशबू गा रहा हो खुश है, तो हो गई कि नहीं कौवा वाली बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो कम है वो ज़्यादा, हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान। जैसे तुम सोचो सर को इतना आता है तो कितने खुश होंगे, ऐसा है क्या, हमसे भी बहुत अच्छे। तो ऐसा नहीं, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। हम ताकतवर हैं, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। और रही बात सामने वाला का क्या इफेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ाई देखो, फोकस इस उम्र में तुम्हें कुछ नहीं करना, पढ़ाई पर कम, अपने टारगेट को देखो। किसी चीज़ को अगर जब तुम चाहत बना लोगी, चाहत सोचो, आज से अगर चाहत बना लोगी इस चीज़ को पाना है, तो क्या तुम्हें वो दूरियां कम नहीं होगी। आज से चलना स्टार्ट करो और तुम कह दो कि हमें कश्मीर जाना है, तो क्या तुम चलते चलते तुम्हारा वो जो है रास्ता कम नहीं होगा, होगा। आज 2 दिन पहले पता लगे कि हमको कश्मीर जाना, तब क्या होगा, तब तो जाना मुश्किल हो जाएगा। तो आज से ही अपने मतलब उम्र है, इंजॉय भी करो, सब करो, लेकिन अपने टारगेट को रख लो। क्योंकि एक लड़की के जीवन और एक लड़के के जीवन में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अंतर है। क्योंकि एक लड़का जो है कैसे भी अपने जीवन को बिता सकता है, सोचो, लेकिन एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है। उसे आज सोचो, संविधान ने क्या कहा, संविधान में दिया गया 21 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र, 18 साल के बाद ही लड़कियों का शादी करना चाहिए। क्यों? बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा कि आखिर है क्या चीज़, कितना उम्र दिया। क्योंकि पता है, अगर 18 साल के बाद शादी होती है तो लड़की को पता है क्या पता होता है, बस जिम्मेदारी नहीं। उसको क्या पता होगा भाई, अभी वो पढ़ के आई है, अभी पूरा उसको ये भी नहीं पता समाज में क्या होना चाहिए, क्या करना है, उसको क्या पता। इसीलिए अगर पढ़ी लिखी, कम से कम उसको 21-22 साल का होना चाहिए। क्योंकि जब उसकी स्कूल की लाइफ ख़त्म होती है तब उसको जिम्मेदारी आती है, और जब जिम्मेदार हो जाएगी उसको पता चल जाएगा। अब बताओ, अब 18 साल के लड़की को कह दिया जाए कि अपने पूरे परिवार को संभाल पाएगी? यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो है परिवार में लफड़ा होता है। यही कारण है कि जब कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, उनको जिम्मेदारी नहीं पता। 2 साल के बाद जिस उम्र में उसको जिम्मेदारी चाहिए, उस उम्र में बच्चों को सिखाने में लग जाते हैं। उस बेचारी को जिम्मेदारी, सोचो, जिम्मेदारी संभालने से पहले उसको बच्चों में लग जाती है, उसको बच्चा संभालना पड़ता है। उसका फ्यूचर क्या है? कम से कम 30, जब तक तुम्हें अपने आप को जब काबिल बनो। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि जब तुम्हारा टारगेट होगा तो बीच में कोई रोकेगा नहीं। और दूसरी बात, गार्जियन को विश्वास दिलाना होगा कि हमें कर सकते हैं।
जब विश्वास दिला दोगी तो गार्जियन वैसे ही नहीं रोकेंगे। और जब विश्वास हो जाएगा तो तुमको कहीं भी आने जाने कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, कह दो कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपको जैसा जो हमारा लक्ष्य उस दिन पा जाएंगे तो एकदम आराम से जो भी मांगोगे वो सब तुमको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि एक बाप का सिर तभी उठ सकता है जब उसकी बेटी कामयाब हो। लड़के में तो नॉर्मली बात है, सब जानते हैं कि लड़का का, अभी देखो लड़के में अगर मान लो हम कामयाब हो जाएं तो अगर कोई मम्मी से हमारे कमेंट करेगा तो बोलेंगे यार लड़का था, पढ़ा लिखा कर लिया। लेकिन अगर हमारी बहन कामयाब हो जाए तो कहेंगे क्या बात है, आपने तो बराबर देखा। आज भी सोचो अगर कोई किसी की लड़की हो और उसके ससुराल वाले सम्मान दें तब तुम्हें कैसा सोचो फील होगा। तो ये चीज़ कब सुधरेगा? तुम न्यू स्टूडेंट, तुम्हारे न्यू 6 बज गया, लॉक करो।